प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ हैं जो कि हर जनरल नॉलेज यानी कि हर पेपर में, चाहे वो पीपीएससी का, एफपीएससी का, सीएसएस का, पीएमएस है या ओटीएस, एनटीएस, पाक आर्मी से रिलेटेड हैं, जो भी पेपर्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, अगर आप ये जनरल नॉलेज कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप हर पेपर में जनरल नॉलेज अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। इनमें से लाजमी रिपीटिंग एमसीक्यूज़ होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अच्छा, हम अपना फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो पार्ट 2 जो इसके बाद आएगा वो फ़ौरन आपको पहुंच जाए। ओके, जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द शॉर्टेस्ट रिवर रोई रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन। तो रशिया, यूएसए, कॉन्गो या यूके। यूएसए में, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट रिवर है, ये दो एमसीक्यूज़ बनते हैं। शॉर्टेस्ट रिवर कौन सा है? रोई रिवर है और ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का, और ये लोकेटेड कहाँ पर है? यूएसए में, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस चार्टर वाज साइंड इन। यूनाइटेड नेशन चार्टर साइंड हुआ था 1946, 1947, 1945, 1950। तो 1945 में यूएन नेशन चार्टर साइन हुआ था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन थोड़ा सा किया हुआ है। ये देखें, द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज साइन इन 26 जून 1945। और ये जो चार्टर जो साइन हुआ था ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, और जो कि यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी और ये 24 अक्टूबर 1945 में होता है। ये मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन करके रखा है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, सूडान हैज़ वन द स्टेटस ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन, ठीक है। सूडान आज़ाद हो गया था, आज़ादाना तौर पर रियासत बन गई थी। ये कब हुआ था? 1956 में, 1957 में, 1958 में या 1960 में। तो 1956 में ये आज़ाद हुई थी, इंडिपेंडेंट हो गई थी, ठीक है, सूडान। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेल्सन मैंडेला रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन इन। नेल्सन मैंडेला रिलीज यानी कि प्रिजन, जेल से निकला था। कब निकला था? रिहा हो गया था। तो ये कब रिहा हुआ था? 1989, 1991, 1988 या 1990। तो ये 1990 में रिलीज हुआ था। ये एक एमसीक्यूज है। दूसरा एमसीक्यूज ये भी आता है कि नेल्सन मंडेला ने जेल में कितने साल गुजारे? तो 27 ईयर्स गुजारे थे, याद, 27 ईयर्स गुजारे थे। और ये रिलीज 1990 में हुआ था, ठीक है, बाहर निकला था। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ आइसलैंड? करेंसी आइसलैंड की क्या है? क्रोना, ठीक है। तो इसकी राइट आंसर है क्रोना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ टोक्यो? टोक्यो का जो ओल्ड नेम है वो क्या है? टोक्यो का जो ओल्ड नेम है वो EDO है, ठीक है, टोक्यो का ओल्ड नेम। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है, पाकिस्तान एम्स टू जनरेट। पाकिस्तान एम है पाकिस्तान का जनरेट करने का 30% ऑफ क्लीन एनर्जी, 30% क्लीन एनर्जी जनरेट करने का। ये प्लान कब तक कंप्लीट होगा? कब तक का प्लान है? तो ये 2025, 2028, 2035 या 2030। तो ये इसका जो राइट आंसर है 2030, ठीक है। ये मकसद जो पाकिस्तान का एम है ये कंप्लीट होगा 2030 में, ठीक है। ये आने वाले जो एमसीक्यूज हैं इनमें से लाजमी ये एमसीक्यूज आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 18 मैन कैन ईट 20 किलोग्राम ऑफ राइस इन 3 डेज। हाउ लॉन्ग विल 6 मैन टेक टू ईट 40 किलोग्राम ऑफ राइस? इसे मैंने आपके लिए हल करके रखा है, बिल्कुल परेशान ना होइएगा। ये देखिए, मैंने आपके लिए एमसीक्यूज हल करके रखा है। अच्छा, ये देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ मैन लिए हैं। नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पर राइस लिए हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ मैन, यहाँ पर अगर आप देखें नंबर ऑफ मैन कितने? 18। तो मैंने नंबर ऑफ मैन 18 लिखे, और 18 मैन कैन ईट 20 किलोग्राम ऑफ राइस इन 3 डेज। तो 3 डेज, ये मैंने नंबर ऑफ डेज के नीचे 3 लिखा, और राइस कितने? 20 किलोग्राम, तो ये 20 आ गया, ठीक है। ये हाफ क्वेश्चन हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाउ लॉन्ग विल 6 मैन टेक टू ईट 40 किलोग्राम ऑफ राइस, ठीक है। अब कितने आदमी हैं? 6 मैन। तो ये नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 6 हैं, ठीक है, ये आ गए। और 40 किलोग्राम राइस है, ये 40 किलोग्राम आ गया। यहाँ पर हमसे पूछा हाउ लॉन्ग, कितने दिनों में, तो मैंने डेज की जगह एक्स लिखा है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने यहाँ पर सिंपल क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। 18 मल्टीप्लाई 3, देखें 18 मल्टीप्लाई 3 और
मल्टीप्लाई किससे करवाना है? 40 से। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर होगा ये 40 आएगा, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन याद रखनी है 20। अच्छा स्टूडेंट ये देखें, आपने क्या करना है 18 मल्टीप्लाई 3, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। इसे 18 मल्टीप्लाई 3 को 40 से मल्टीप्लाई करवा दें, और 6 मल्टीप्लाई x को मैंने 20 किलोग्राम से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। ये देखें आ गया, क्लियर है। अब मैं x यहाँ पर स्टार्ट में आ जाता है, और ये 6 मल्टीप्लाई 20 ये यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगी चीज़, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, मैं 2 मिनट ये ठीक कर देता हूँ, यहाँ पर 20 आएगा। ओके ये देखें 18 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 40 और डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 20। अगर आप यहाँ पर ये कटिंग करेंगे तो ये इसका राइट आंसर 18 आ जाएगा। और ये कोई भी सवाल आपने से ऐसे पूछा है, आदमी, डेज और खुराक, कुछ भी सवाल क्वेश्चन पूछा, आप अगर इस तरह से करेंगे, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, और जो भी चीज़ राइस है, वीट है, कुछ भी पूछा है, आप इस तरह से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हर क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा मेथड था, ठीक है। ये मैंने आपके लिए जो राइट करके लिखा हुआ है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो 18 है। ओके नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज 2 + 2 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2। अब ये इसका राइट आंसर क्या है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसे भी मैंने आपके लिए हल करके रखा हुआ है। ये देखें, फर्स्टली आपने देखना है डिवाइड करना है। सबसे पहले मेथड अगर आप मैथ में देखें तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्मॉल क्लासेस में हम यही पढ़ कर आए। तो देखिए अगर मैंने 2 और 2 को डिवाइड किया, सबसे पहले ये देखिए डिवाइड किया तो 2 और 2 क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। 2 2 से कैंसिल हो जाता है डिवाइड में, तो 1 आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिवाइड के बाद मैंने मल्टीप्लाई किया। अब ये देखिए 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 2 होता है, जो मैंने 2 लिखा है, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट मैंने ऐड कर देता हूँ 2 + 2 4 और ये -2, और 4 - 2 दिस इज इक्वल टू 2। तो इसका राइट आंसर क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये देखें इसका राइट आंसर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट हु इज नोन एज द फादर ऑफ जियोमेट्री। कौन फादर कहलाता है ज्योमेट्री का, तो केपलर, न्यूटन, यूक्लिड या पैथागोरस। तो यूक्लिड ज्योमेट्री का फादर कहलाते हैं, ठीक है। अ क्वाड्रिलियन हैज डैश 0, ठीक है। ये देखें मैं आपको, ये 2 MCQs हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो इन्होंने पूछा अ क्वाड्रिलियन हैज डैश जीरोस और अ सिक्सटिलियन हैज डैश जीरोस। ये देखो दोनों मैंने आपके लिए ये भी हल करके, ये भी मैंने इजी के लिए मैंने आपके लिए ये थोड़ा सा साइड पर रखे हैं MCQs, ताकि आपको आसानी हो जाए। ये देखें स्टूडेंट, आपने ये याद रखना है 1 मिलियन में इक्वल होता है 6 0। 1 मिलियन में कितने सिफर होते हैं, 6। 1 बिलियन में सिफर होते हैं 9। 1 ट्रिलियन में सिफर होते हैं 12। 1 क्वाड्रिलियन में सिफर कितने होते हैं, 15, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा, 1 क्वाड्रिलियन, ठीक है। अगर आप ये देखें 1 क्वाड्रिलियन हैज डैश जीरोस, तो 15 जीरोस इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से क्वांटिलियन में 18 जीरो होते हैं और सिक्सटिलियन में 21 जीरो होते हैं। ये जीरो मैंने आपकी स्ट्रेंथ तादाद लिखे ताकि आपको इजीली याद हो जाए। 1 मिलियन में 6 होते हैं, 1 बिलियन में 9 सिफर होते हैं, 1 ट्रिलियन में 12 होते हैं, और इस तरह ये 6 ट्रिलियन में 21 होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आई थिंक आपको समझ आ गए। तो 1 क्वाड्रिलियन में हैज़ 15 जीरोस एंड अ सिक्सटिलियन हैज़ 21 जीरोस, ठीक है। आई थिंक ये आपको भूलेगा नहीं अब नेक्स्ट टाइम। ओके नेक्स्ट हमारे पास है 0 इज़ अ डैश नंबर। अक्सर आप बच्चे जो हैं स्टूडेंट MCQs गलत लगा देते हैं, ऑड नंबर या नॉन ऑफ द या इवन नंबर लगा देते हैं। तो इसका राइट आंसर होल नंबर है, ठीक है। 0 एक होल नंबर है। नेक्स्ट, इन विच कंट्री पेपर वेस्ट फर्स्ट इन्वेंटेड। सबसे पहले जो पेपर जो फर्स्ट इन्वेंट हुआ था वाज फर्स्ट, सबसे पहले पेपर कब इन्वेंट हुआ था, कहाँ पर हुआ था, किस मुल्क में हुआ था, अमेरिका, रशिया, बांग्लादेश, चाइना। तो चाइना में सबसे पहले पेपर इन्वेंट हुआ था। नेक्स्ट है फॉर्मोसा इज द ओल्ड नेम ऑफ। फॉर्मोसा ओल्ड नेम है थाईलैंड का, जापान का, मंगोलिया का या ताइवान का। तो फॉर्मोसा ओल्ड नेम ऑफ ताइवान का है। नेक्स्ट हमारे पास है द करेंसी ऑफ ब्राज़ील इज। जो करेंसी है ब्राज़ील की, पैसो है, दिनार है, रियाल है या यूरो है। तो इसका राइट आंसर रियाल है, ठीक है। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व्स डैश एज इंटरनेशनल विडोज डे। अच्छा यहाँ पर ये इंटरनेशनल विडोज डेज कब बनाया जाता है, ये देखा आपने, मुझे नहीं लगता आपने पहले ही MCQs पढ़ा होगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं।
विडो का मतलब होता है बेवा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ने एक दिन रखा है इंटरनेशनल दिन बेवाओं का, ठीक है। जो बेवा दिन जो कहलाता है वो कौन सा, 25 जून, 23 जून, 28 जून या 21 जून। तो इसका राइट आंसर है 23 जून को ये दिन बनाया जाता है, ठीक है। विडोज का मतलब होता है बेवा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द रियल नेम ऑफ के अजीज अ हिस्ट्रियन वाज डैश, ठीक है। जो रियल नाम था के अजीज जो कि हिस्ट्रियन था, ठीक है, तारीख दान था, वो कौन था? खुर्शीद कमाल, अजीज करीम खालिक, अजीज कमाल खान या अजीज नॉन अवफ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है खुर्शीद कमाल, ठीक है, इसका जो रियल नेम है। नेक्स्ट है द पार्लियामेंट ऑफ द मलाइशिया इज, पार्लियामेंट ऑफ द मलाइशिया इज, जो पार्लियामेंट है मलाइशिया का वो कौन सा है? दूमा, जुआन, दीवान रखिया या फोलकेटिंग। तो पार्लियामेंट जो मलाइशिया की पार्लियामेंट है उसका नाम है दीवान रखिया, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी कंट्रीज हैव रिपब्लिक गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, कितने ममालिक ऐसे हैं जो जिन ममालिक में जमहूरियत का निज़ाम अभी भी चल रहा है, ठीक है। जमहूरी निज़ाम कितनी कंट्री में, कितने ममालिक हैं? तो 80 हैं, 65 है, 40 से 90। तो इसका राइट आंसर है 90, ठीक है। तो 90 ममालिक में आज भी जमहूरियत का निज़ाम कायम है, ठीक है। ये भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हु इज़ द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर सीरीज ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन। ये भी हम पीपीएससी के पेपर में आया हुआ है कि जो ऑथर है हैरी पॉटर सीरीज बुक का वो कौन है? डेनिस रॉबिन्स, जे.के. रोलिंग, रोल्ड दही या एनिट ब्लिथोन। तो इसका राइट आंसर है जे.के. रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री डू साइनोलॉजिस्ट स्टडी। अब साइनोलॉजिस्ट का मतलब होता है साइंसदान, ठीक है। जो साइंसदान होते हैं वो किस मुल्क की स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं? चाइना की, जापान, नॉन ऑफ अबव या नॉर्थ कोरिया। तो इसका राइट आंसर है चाइना, ठीक है, चाइना की स्टडी करते हैं। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है ये भी एमसीक्यूज पेपर में आया हुआ है, द केस वाज पेंटेड बाय, जो केस जो शेप थी ये पेंट किसने की थी? सबसे पहले एडवर्ड मोंच ने, नॉन ऑफ अबव या मिचेलैंगलो ने या गुस्टाव क्लिम्ट ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो गुस्टाव क्लिम्ट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है राइडर कप इज द बिगेस्ट टूर्नामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। जो राइडर कप है ये बिगेस्ट टूर्नामेंट है, इनमें से कौन से स्पोर्ट्स का है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, गोल्फ या पोलो। इसका राइट आंसर गोल्फ है, ठीक है, गोल्फ का ये कप है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल कंपटीशन। जो बैडमिंटन की जो लेंथ होती है सिंगल कंपटीशन वो कितनी है? 13.40 मीटर, 13.80 मीटर, 14.63 मीटर या 16.2 मीटर। इसका राइट आंसर है 13.40 मीटर या 13.4 मीटर भी है, ठीक है। अगर 0 ना लिखा हो तो 13.4 है। नेक्स्ट है व्हाट इज द विड्थ ऑफ साइड गैलरी ऑफ बैडमिंटन कोर्ट। क्या विड्थ होती है साइड गैलरी की? बैडमिंटन कोर्ट की साइड गैलरी की जो विड्थ होती है वो क्या होती है? 42 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है 46 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास इतना है एन ऑर्डिनरी मोबाइल फोन कम्युनिकेट बाय यूजिंग। ये भी पेपरों में आया हुआ है। जो ऑर्डिनरी मोबाइल, आम मोबाइल हम यूज़ करते हैं, ये किस से रिलेटेड है? जो वेव्स किससे ये कनेक्ट होता है हमें? तो रेडियो वेव से कनेक्ट होता है, ठीक है, रेडियो वेव्स। नेक्स्ट है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर ऑब्जर्व। अब इंटरनेशनल डे एक मनाया जाता है जो जिन लोगों पर तशद्दुद होता है, तशद्दुद ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करने के लिए उनकी हमायत में एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। वो कौन सा है? जून 23, जून 26, जून 25, जून 24। तो इसका राइट आंसर है जून 26। नेक्स्ट हमारे पास है द माउंट अरारात इज द हाईएस्ट माउंटेन इन। अच्छा, माउंट अरारात ये हाईएस्ट पहाड़ है किस कंट्री में? चाइना में, जापान, कनाडा, तुर्की। तो इसका राइट आंसर है तुर्की। अच्छा, नेक्स्ट है जहांगीर नगर इज द ओल्ड नेम ऑफ। जहांगीर नगर ओल्ड नेम है कोलकाता का, दिल्ली का या नॉन ऑफ अबव या ढाका। तो जहांगीर नगर ये ढाका का ओल्ड नेम है। हमारे पास नेक्स्ट है लेनिन प्राइज वाज स्टार्टेड इन। लेनिन प्राइज ये एक प्राइज स्टार्ट हुआ था 1925, 1930, 1924, 1926। इसका राइट आंसर है 1925 में। इसके मैंने ये लेनिन प्राइज़ क्या है ये मैंने एक्सप्लेन करके रखा ताकि आपको समझ आ जाए। असल में लेनिन प्राइज़ एक सोवियत यूनियन का एक ना पुरअज़म अवार्ड था, पुरवकार अवार्ड इनाम था, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड है? साइंस, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है।
याद रखिएगा, इट वाज ओरिजिनेटेड क्रिएटेड ऑन जून 23 1925, यानी कि ये दिया कब, स्टार्ट कब हुआ था देना, पहला कब दिया गया था, जून 23 अवार्ड 1925 में, और ये एंड हो गया था बस, ये 1934 तक ये दिया गया था, ठीक है ना, अवार्ड याद रखिएगा। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड वाज गिवन इन, फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड दिया गया था कब, 1928, 1930, 1929, 1931, तो इसका राइट आंसर है 1929 में ऑस्कर अवार्ड फर्स्ट दिया गया था। जिस एमसीक्यूज के आगे फर्स्ट आ जाए, जिस एमसीक्यूज में फर्स्ट आ जाए वो वर्ड, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब यहाँ भी फर्स्ट पूछा गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लेव या विलियम या वारेन या लॉर्ड कॉर्नवेलिस, तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव, जो इसका ये आपने बस रॉबर्ट क्लाइव सिंपल सा नेम है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है व्हेन मोहम्मद अल बरादी ऑफ इजिप्ट गॉट नोबेल पीस प्राइज, अच्छा इन्होंने मोहम्मद अल बरादी ये इजिप्ट के है बादशाह, और इसे नोबेल पीस प्राइज मिला था, कब मिला था, बस ये डेट बतानी है, 2005, 2003, 2009, 2007, तो 2005 में इन्हें पीस का नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट हमारे पास है SUPO इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ विच कंट्री, SUPO ये सीक्रेट एजेंसी है किस मुल्क की है, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, फाइनलैंड या न्यूजीलैंड, इसका राइट आंसर है फाइनलैंड की है, ठीक है। नेक्स्ट है NSO इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ विच कंट्री, NSO किसकी है, नाइजीरिया, अल्जीरिया या बुल्गारिया या नाइगर, तो इसका राइट आंसर है नाइजीरिया, ठीक है, तो नाइजीरिया की NSO सीक्रेट एजेंसी है। नेक्स्ट है शाबक इज द इंटेलिजेंट एजेंसी ऑफ विच कंट्री, इसराइल, ईरान, साइरिया या अफगानिस्तान, तो शाबक इसराइल की इंटेलिजेंट एजेंसी है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है द यूनियन फ्लैग और यूनियन जैक, ये नेशनल फ्लैग है किसका है, यूनाइटेड नेशन का, यूरोपियन यूनियन का, यूनाइटेड किंगडम का या यूनाइटेड स्टेट का, तो यूनाइटेड किंगडम का ये फ्लैग है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, क्या नंबर, कितने स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स इंडिया में कितनी रियासतें हैं, 29, 27, 28, 30, तो 28 रियासतें हैं। द सेकंड समिट ऑफ OIC, तो OIC से जो एब्रीवेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, हील्ड इन पाकिस्तान, ये दो MCQs बनते हैं। सेकंड समिट OIC की हील्ड कहाँ पर हुई थी, पाकिस्तान में हुई थी, एक MCQ। सेकंड ये है कि पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन किस साल में हुई थी, 1973, 1974, 1972, 1975, तो इसका राइट आंसर है 1974 में हुई थी, ठीक है। ओके नेक्स्ट हमारे पास है नाइपॉन, नाइपॉन इज द ओल्ड नेम ऑफ, नाइपॉन ओल्ड नेम है जापान का, अंगोला का या इथियोपिया का या चाइना का, तो जापान का नाइपॉन ओल्ड नेम है। नेक्स्ट है बाउंड्री लाइन बिटवीन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट, बाउंड्री लाइन कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान क्या कहलाती है, 38th पैरेलल लाइन, 49th पैरेलल लाइन, 17th पैरेलल लाइन या 47th पैरेलल लाइन, तो इसका राइट आंसर है 49th पैरेलल लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज इन गेम ऑफ क्रिकेट, कौन सी टर्म गेम ऑफ क्रिकेट में यूज होती है, ये आप याद रख लीजिएगा, ये LBW, ये MCQs अगर आएगा तो इसी तरह सेम आएगा, तो LBW इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है अब्दुल कासिम अल जवारी वाज ग्रेट मुस्लिम, ये ग्रेट मुस्लिम थे, ये थे क्या, पोइट, शायर थे या सर्जन थे या फिलोसफर थे या वॉरियर थे, तो इसका राइट आंसर है वो सर्जन थे, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज फेमस फॉर स्प्रिंटर्स, कौन सा मुल्क मशहूर है स्प्रिंटर्स यानी कि दौड़ रेस के लिहाज से, स्पेन है, इंग्लैंड है, यूनाइटेड स्टेट है या जैमिका है, तो जैमिका है, ठीक है ना, जैमिका ये फेमस है फॉर स्प्रिंटर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान ऑफ टू UNO वाज, ये आपने पढ़ा होगा, पहला एम्बेसडर पाकिस्तान का UNO में कौन था, सरदार अब्दुल रब निश्तर, अहमद शाह पतरस बुखारी या सर जफरुल्लाह खान, तो राइट आंसर है अहमद शाह पतरस बुखारी। नेक्स्ट है द हेड क्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेड क्वार्टर है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का, टोक्यो में है, मैनिला, क्वाला में है, लमपुर में है, जकार्ता में है, तो मैनिला में है, ठीक है, ये हेड क्वार्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट है विम्बलडन टेनिस ग्राउंड आर इन,
जो विंबलडन टेनिस ग्राउंड है वो ऑस्ट्रेलिया में है, जर्मनी में है, इंग्लैंड में है या फ्रांस में, तो इंग्लैंड में है, ठीक है, ये ग्राउंड टेनिस का ग्राउंड है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द मेजर सोर्स ऑफ वाटर इन पाकिस्तान इज। मेजर सोर्स पाकिस्तान में वाटर का क्या है? स्नो है, रिवर्स है, रेन है या लेक्स है? तो रिवर्स हैं। अगर रिवर्स के नाम लिखे हों तो इंडस रिवर है, याद रखिएगा इंडस रिवर, अगर रिवर्स के नेम लिखे हों तो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। कौन सा मुल्क एरिया के लिहाज से दुनिया में सबसे बड़ा है? ये आपको पता ही होगा, यहाँ पर एरिया के लिहाज से यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये इसका यूएसए आंसर नहीं है। आपको पता है एरिया के लिहाज से जो सबसे बड़ा मुल्क है वो रशिया है, और पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी कंट्री है फुल वो चाइना है, ठीक है। तो ये थे आज के 50 MCQs। नेक्स्ट मेरे पार्ट आएंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। आप जिस मर्जी टेस्ट की तैयारी करें, ये सब टेस्ट के लिए इंतहाई अहम MCQs। अगर आप ये कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके जनरल नॉलेज कंप्लीटली हल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरा पार्ट 2 जो नेक्स्ट वीडियो आने वो आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।